पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष और खास करके जिस प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं वहां की जनता आपको देख भी रही है और सुन भी रही है। एक सीधा सवाल आपसे है, जनता के लिए इंडिया जनशक्ति पार्टी के क्या क्या रोड मैप है? जी, जनता के लिए हमारे ये रोड मैप मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम लोग तो मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाएगा और उसके लिए हमें कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। हमें खाली प्रदेश का रोजगार प्रदेश के अंदर रखेंगे तो लगभग लगभग हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार मिल पाएगा। क्योंकि दूसरा, मेरा हम लोगों सवाल ने इसलिए था ईश्वर जी, क्योंकि मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये आप भी जानते हैं, हम बखूबी जानते हैं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आपकी पार्टी यहां पे पहली बार चुनाव लड़ रही है, इसलिए मैंने पूछा कि पैमाने क्या हैं और क्या क्या रोड मैप है और किस पैमाने के तहत आप आम जनता के लिए काम करेंगे। क्योंकि आप बार बार राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, बार बार आप बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं, भुखमरी खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? क्या सिर्फ ये कहने मात्र से हो जाएगा? ये रजनीश जी, मैं मानता हूं कि ये कहने मात्र से नहीं होगा, परंतु करने से सारी चीजें हो जाती है। अगर आप बात माने दूसरे प्रदेशों की तो वहां पे अन्य प्रदेश से जाने वालों के लिए काम नहीं है, और वही हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो दूसरे प्रदेश से आने वालों के लिए बहुत सारे काम के विकल्प हमने खोल रखे हैं। अगर प्रदेश का रोजगार प्रदेश में रहेगा तो बेरोजगारी तो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें कि महंगाई की, तो महंगाई अगर बात करें तो सारे प्रदेशों से ज्यादा महंगाई आज अपने यहाँ है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा प्रदेश मध्य प्रदेश है। डीजल में ले लो या किसी भी चीज में आप ले लो, सबसे ज्यादा टैक्स हमारे यहाँ पे। और उसका कारण सिर्फ एक ही है, राजनीति है। अपने प्रदेश की राजनीति आज इतनी खराब है कि नेताओं को अपने ऐश और अय्याशी से फुर्सत नहीं है। आप किसी भी नेता को देख लेंगे, कोई भी सरकारी सुविधा लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। और हमारी पार्टी का मानना है कि अगर हम सरकार में आए या सत्ता में आते हैं तो किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। मतलब आपके लिए जो आपके जो विधायक जीत कर आएंगे उनके लिए जो आवास का जो फैसिलिटी है, क्या वो आप नहीं लेंगे? क्या गाड़ी का फैसिलिटी है, क्या वो आप नहीं लेंगे? क्या आपके विधायक जो सैलरी है वो नहीं लेंगे? जी बिल्कुल रजनीश जी, हमारे विधायक ना तो सरकारी बंगला लेंगे, ना सैलरी लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, बल्कि हमने राइट टू रिकॉल में इसको मेंशन किया है कि यदि आप सेवा बड़ी बात कह रहे हैं ईश्वर सिंह जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि यही फुटेज बार बार चलेगी जब आपके हमारा काम ही ईश्वर जी, राजनीति ईश्वर जी आना है, हमें पैसा कमाने नहीं आना है राजनीति में। ईश्वर जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, ईश्वर जी आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, आपने जो अभी कहा और राइट टू रिकॉल की भी बात कर रहे हैं, आपने ये कहा कि आप ना तो सरकारी बंगलो लेंगे, ना तो सैलरी लेंगे। तकरीबन यही चीज दिल्ली में जो इस वक्त मुख्यमंत्री है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इस तरह की चीजें कही थी और बाद में उन्होंने भी लाल बत्ती लिया, बड़े बड़े बंगले अलॉट हुए। और यही फुटेज आपके बार बार जब आपके कैंडिडेट जीत कर आएंगे तो ये जो आपने अभी कहा है ये बार बार सोशल मीडिया पर रन करेगा। जी बिल्कुल रन करेगा, और रजनीश जी हमने इसकी पूरी तैयारी करी है, और हम जिसको भी टिकट दे रहे हैं या चुनाव जिसको लड़ाएंगे उसको पहले ही ये सारी चीजें मेंशन करी जा रही है। और उससे हम लोग एक सीडी बना के एक जो हमारा मैन्युफैक्चरर उस पर साइन करवा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ना हम कोई सरकारी सुविधा लेंगे ना तनख्वाह लेंगे। जब हम जनता के सेवक हैं तो सेवकों को तनख्वाह कहाँ मिलती है? रजनीश जी मुझे बताइए, अगर सेवा में अगर तनख्वाह मिलती है कि किसी प्रकार की सेवा करने से पहले अगर तनख्वाह मिलेगी तो फिर सेवा का तो मतलब ही खत्म हो गया। फिर तो अगर आपकी ये सोच है और आपकी मैनिफेस्टो में और बाकी में आप इस तरह की चीज करना चाहते हैं तो हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आपके ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जीत कर आए। और आप राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, आप सरकारी जो फैसिलिटीज जो मिलती हैं एक विधायक को वो आप लेने की बात नहीं करते हैं। इससे बेहतर आम जनता के लिए और क्या होगा?